नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। हाथरस केस से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सीबीआई की टीम पहुंचने वाली है पीड़िता के गांव। ये बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। लगातार इस मामले में जांच तेज होती हुई नजर आ रही है और ऐसे में आपको बता दें कि सीबीआई जो है वो पीड़िता के गांव पहुंचने वाली है। सीबीआई की टीम घटनास्थल का मुआयना करेगी जहां पर घटना को अंजाम दिया गया था और कथित तौर पर जहां पर जो बच्ची थी उसके साथ रेप हुआ था, उस घटनास्थल पर सीबीआई जाएगी, जांच पड़ताल करेगी। पीड़ित परिवार और पुलिस से भी पूछताछ कर सकती है सीबीआई की टीम। घटनास्थल पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। हाथरस पुलिस ने व्यवस्था की चाक चौबंद। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सीबीआई की टीम पहुंचने वाली है पीड़िता के गांव। हाथरस केस से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार जांच तेज होती हुई नजर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश दिए हैं कि इस मामले में कोई भी कोताही या लापरवाही न बरती जाए और जांच तेज की जाए। ऐसे में अब लगातार इस मामले में जांच तेज होती हुई नजर आ रही है। सीबीआई की टीम पीड़िता के गांव पहुंचने वाली है। आपको बता दें कि सीबीआई की टीम घटनास्थल का मुआयना करेगी जहां पर उस बच्ची के साथ दरिंदगी हुई थी। उस घटनास्थल पर सीबीआई की टीम जाएगी और जांच पड़ताल करेगी, तमाम चीजों को देखेगी कि किस तरीके से क्या कुछ वहां पर पाया गया और घटना को कैसे अंजाम दिया गया। तमाम एंगलों से जांच करेगी सीबीआई की टीम। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सीबीआई की टीम पहुंचने वाली है पीड़िता के गांव। हाथरस केस से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, पल पल की अपडेट और बारीकी से आपको रूबरू करा रहे हैं इस केस की। तो घटनास्थल पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। सीबीआई की टीम पीड़िता के गांव पहुंचने वाली है। पीड़ित परिवार और जो प्रशासन के कुछ लोग हैं उनसे भी पूछताछ कर सकती है सीबीआई की टीम। तो ये बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। पीड़ित परिवार और पुलिस से भी सीबीआई की टीम पूछताछ कर सकती है। दीपेश भारद्वाज हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। दीपेश, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी मोनिका, आपको बताते हैं कि सीबीआई की टीम कुछ ही समय में हाथरस घटनास्थल पर पहुंचने वाली है। आपको बताते हैं सीबीआई की टीम वैसे तो हाथरस में परसों ही आ गई थी। परसों आके उन्होंने जो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो सीओ स्तर के अधिकारी हैं, उनसे इस केस से घटना से जुड़े हुए सारे डॉक्यूमेंट और केस डायरी वगैरह अपने हैंडओवर कर ली थी। उसके बाद आज पहली बार जो सीबीआई की टीम है वो पीड़िता के गांव में पहुंचने वाली है और कुछ ही समय में घटनास्थल का जो मुआयना करेगी और साथ ही पीड़िता के परिजनों से मिलकर उस दिन की घटना के बारे में जानकारी भी ले सकती है शायद, और जहां तक जो तत्कालीन पुलिस कर्मचारी हैं उनसे भी पूछताछ कर सकती है। जी काजोल, बिल्कुल। और जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है दीपेश, हाईकोर्ट की सख्ती के बाद और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी यहां पर साफ तौर पर कहा है कि इस केस में कोई भी लापरवाही ना बरती जाए। लगातार जो विपक्ष है वो सीबीआई की जांच की मांग करता रहा। अब सीबीआई जो है खुद अब मैदान में उतरी है और इस पूरे केस को अब सीबीआई संभाल रही है और अब जांच पड़ताल की जाएगी। तो अब कहीं ना कहीं इस मामले में तस्वीर साफ होती हुई नजर आएगी। दीपेश। जी मोनिका, बिल्कुल आपने कहा कि जिस तरीके से शुरुआत से ही जो है विपक्षी दलों की और लोगों की मांग चल रही थी कि इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई की टीम अब मैदान में उतर चुकी है और लोगों का भी विश्वास है कि जो सीबीआई की टीम है वही दूध का दूध पानी का पानी करेगी। वहीं आपको मोनिका बता दूं कि सीबीआई की टीम मौके पर पहुंचने वाली है। बस कुछ ही क्षणों में बताया जाता है कि यहाँ का जो लोकल जनपद थाना है वहां पे पहुंच चुकी है। प्रशासनिक अधिकारियों का आना लगातार यहाँ शुरू हो गया है और सीबीआई की टीम कुछ ही जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के निर्देश है कि इस केस में जरा भी कोताही नहीं बरती जाए। पहले जो है एसआईटी टीम का गठन किया गया। एसआईटी टीम की जांच चली रही थी, लेकिन केंद्र की सूचना पर सीबीआई टीम का भी जो है गठन कर दिया। सीबीआई टीम बस कुछ ही समय में हम आपके पीछे देख सकते हैं गाड़ियों का आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। क्या ये वही गाड़ियां हैं जिसमें सीबीआई की टीम जो है वो मौजूद है? दीपेश नहीं, अभी आपको बता दें कि अभी यहाँ पे सीबीआई की टीम नहीं पहुंची है, लेकिन जो जिस हिसाब जो पुलिस व्यवस्था है बहुत चाक चौबंद कर दी गई है। आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ मीडिया कर्मियों का जो घटनास्थल है उससे 50 गज की दूरी पे जो है प्रशासन ने प्रतिबंधित कर दिया कि 50 गज दूरी पे ही जो मीडिया कर्मी रहेंगे। चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है। आम आदमियों का इस रास्ते पर आना प्रतिबंधित कर रखा है। बिल्कुल, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं दीपेश। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां पर जो घटना स्थल है, जहां पर पीड़ित बच्ची के साथ जो तमाम चीजें हुई थी जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसके साथ दरिंदगी हुई थी, उस घटना स्थल का मुआयना करने यहाँ पर सीबीआई की टीम आएगी और वहां पर चाक चौबंद किस तरीके से किए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से की गई है वो हम दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। दीपेश, तस्वीरों को आप दिखाइए किस तरीके से आप देख सकते हैं जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद की गई है।
जी मोनिका, आपको बता दें कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ लोकल पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने एक तो चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है, जिससे परिंदा भी यहाँ पर न मार सके। मीडिया कर्मियों का भी घटनास्थल से 50 गज दूरी पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। मीडिया कर्मी घटनास्थल से काफी दूरी पर यहाँ पे खड़े हुए हैं। वहीं यहाँ पुलिस प्रशासन को मल्टी लेवल के अधिकारियों का लगातार यहाँ पर आना जारी है। ये वो घटनास्थल है, हम मोनिका आपको दिखा रहे हैं, ये वो घटनास्थल है जहाँ जो पीड़िता के साथ कथित रूप से दुष्कर्म हुआ था। ये वो घटनास्थल है जहां कुछ ही समय में सीबीआई टीम पहुंचने वाली है और इसी घटनास्थल का मुआयना करके फिर खंगाले कि आखिर उस समय हुआ क्या था। जी मोनिका, बिल्कुल। तो लगातार आप हमें तस्वीरें वहां की दिखा रहे हैं दीपेश, किस तरीके से जो तमाम अधिकारी हैं, जो तमाम अफसर है वो वहां पर पहुंच रहे हैं और गाड़ियों का काफिला जो है वो वहां पर पहुंच रहा है। सुरक्षा व्यवस्था वहां पर चाक चौबंद की गई है। और क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है दीपेश, कितनी देर बाद सीबीआई की टीम वहां पहुंचेगी? मोनिका, आपको बता दें जो बताया जा रहा है कि जो सीबीआई की टीम है वो यहाँ लोकल थाने में इस समय पहुंच चुकी है और लोकल थाने में जो लोकल एसएचओ वगैरह है उनसे जो है बातचीत कर रही है और वहां से कुछ ही समय में लोकल थाने से निकलकर घटनास्थल पर पहुंचने वाली है और घटनास्थल का पूरा अवलोकन करेगी। जी मोनिका, बिल्कुल। तो लगातार आप हमें दिखा रहे हैं वहां की तस्वीरें दीपेश, एक बार फिर दर्शकों को दिखाइए किस तरीके से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था है जो चाक चौबंद की गई है और सीबीआई की टीम कुछ ही देर बाद वहां पर पहुंचेगी और अपनी जो जांच है वो शुरू करेगी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम उस वक्त की दिखा रहे हैं जहां पर जो सीबीआई की टीम है पहुंचेगी और मुआयना करेगी। घटना स्थल है जहां पर उस बच्ची के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म हुआ था और दरिंदगी हुई थी। तो आपको हम लगातार हाथरस की वो तस्वीर दिखा रहे हैं, उस जगह की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर घटना स्थल पर, जहां पर जो सीबीआई की टीम है वो वहां पर पहुंचेगी और अपनी जांच जो है वो शुरू करेगी। हर एंगल से यहां पर सीबीआई जो है वो जांच कर रही है। दीपेश, हम लगातार दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से उस जगह को जो है सील कर दिया गया। एक तरीके से वहां पर कोई भी एंट्री नहीं ले सकता है, पुलिस के अफसर और सीबीआई की टीम ही वहां पर एंट्री ले सकती है। जी बिल्कुल बता दें मोनिका कि यहाँ पे बिल्कुल पुलिस जो प्रशासनिक अफसर है उन्होंने बिल्कुल पूरे एरिया को बैरिकेडिंग लगा के सील कर दिया है, जहाँ मीडिया कर्मियों, आम आदमियों से लेकर मीडिया कर्मियों की भी जो है प्रतिबंधित पूर्ण रूप से कर दिया गया है। इस केस से संबंधित जो लोग हैं, जो जांच से जुड़े हुए लोग हैं, केवल उन्हीं की आवाजाही, उन्हीं को अंदर जाने की एंट्री मिल रही है। आप पीछे तस्वीरों में देख ही रहे हैं कि किस तरीके से मीडिया को दूरी बनाए रखी हुई है। वहीं पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों का लगातार यहाँ जमा पड़ा है, जो आवश्यक दिशा निर्देश लगातार देते हुए नजर आ रहे हैं अधीनस्थों को। जी मोनिका, दीपेश, अब यहाँ पर सीबीआई की टीम आकर क्या जानने की कोशिश करेगी, किस तरीके से, क्या एंगल रहेगा जांच का? जी मोनिका, आपको बता दें कि सीबीआई के सामने जो सबसे बड़ा सवाल जो रहेगा, सबसे बड़ा जो जांच का विषय रहेगा, वो सबसे बड़ा तो यही है कि जो कथित तौर से पीड़िता के साथ दुष्कर्म हुआ, उस समय दुष्कर्म के वक्त आसपास कौन कौन लोग मौजूद थे, और किस स्थिति, क्या स्थितियां थी, क्या परिस्थितियां थी उस समय। जी मोनिका, बिल्कुल। और दीपेश, यहाँ पर सीबीआई के लिए भी जांच पूरी करना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि तमाम ऐसी चीजें हैं उलझन भरी जो कि वो क्लियर करनी पड़ेगी सीबीआई की टीम को, चाहे वो जो यहाँ पर पीड़ित परिवार हो या फिर आरोपी पक्ष हो। वो आरोपी भी कह रहे हैं कि हमने जो हत्या है नहीं की है, परिवार वालों ने की है। तो यहाँ पर सीबीआई के लिए भी आसान नहीं रहेगा इस पूरी जांच को निष्कर्ष तक पहुंचाना। जी बिल्कुल मोनिका, जिस तरीके से आरोपी पक्ष के लड़कों ने, जो मुख्य आरोपी है जो संदीप है, उसने जिस तरीके से जेल से लेटर वायरल करके ये कहा है कि मैं को नहीं, दोस्ती थी, मेरी बातचीत थी, लेकिन मैंने उसको नहीं मारा है। उस हिसाब से देखा जाए तो सीबीआई के लिए भी बड़ा मुश्किल, कुछ स्थिति मुश्किल हो सकती है कि दोनों ही पक्षों में आखिर कौन निर्दोष है, कौन दोषी है, ये जांच का विषय है। क्योंकि इस केस में लगातार नए नए खुलासे होते रहे हैं मोनिका, और लगातार नए नए मोड़ आते रहे। कभी कॉल डिटेल सामने आती है, कभी जो है पीड़िता के घर से कथित नक्सली भाभी का एक वीडियो वायरल होता है, कभी जो है आरोपियों की जो है एक लेटर वायरल होता है जिसमें वो कहते हैं कि हम लोगों के द्वारा पीड़िता की हत्या नहीं की गई है। जी मोनिका, बिल्कुल। और दीपेश, जिस तरीके से इस पूरे मामले में जो चीजें नजर आई हैं, चाहे वो कॉल डिटेल्स की अगर हम बात करते हैं, वो पीड़ित परिवार हो या फिर जो आरोपी, जिस पर आरोप लगाया गया है, आरोपी संदीप, तो उन दोनों के बीच बात हुई है। और ऐसे में इस चीज को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता, क्योंकि तमाम चीजें सामने भी आ रही हैं। जी मोनिका, बिल्कुल। जिस तरीके से कॉल डिटेल वापस आई, जो सामने आई है कि अक्टूबर 2019 से लेकर मार्च 2020 तक लगातार पीड़ित पक्ष के मोबाइल से और आरोपी पक्ष के एक मोबाइल नंबर पर लगातार 100 बार से ज्यादा बातचीत हुई है, 5 घंटे से ज्यादा की कॉल डिटेल है। आखिर ऐसा कौन सी बात थी, ऐसा कौन सा मुद्दा था, ऐसा कौन सा अहम राज था
जिसको लेकर पीड़ित पक्ष और आरोपी पक्ष में लगातार आपस में मोबाइल के थ्रू संबंध रहे थे, बातें की जा रही थी। आखिर वो कौन सी बात थी कि 5 घंटे की लगातार पीड़ित पक्ष और आरोपी पक्ष में बात हुई? आखिर कौन वो व्यक्ति था अपने पीड़िता के यहाँ जो लगातार आरोपियों के टच में था, लगातार बातचीत कर रहे थे, किस मुद्दे पर वो बात हो रही थी? ये भी एक जांच का अहम विषय है कि जो कॉल डिटेल में वो आखिर कौन सी बात थी, कौन सा मुद्दा था जिसको लेकर आरोपी पक्ष और पीड़ित पक्ष में लगातार अक्टूबर से लेकर मार्च तक मोबाइल पे आपस में संपर्क लगातार स्थापित था। जी मोनिका। बिल्कुल दीपेश, अगर कल की बात करें हाईकोर्ट में, जिस तरीके से हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष की बात सुनी और ऐसे में तमाम सवाल किए कि क्या आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है और क्या आपसे पूछे बगैर अंतिम संस्कार किया गया बिटिया का, तो इस तरीके से देखा जा सकता है कि और कोई नहीं, लेकिन हाईकोर्ट तो कम से कम यहाँ पर संवेदनशीलता दिखा रहा है और तमाम ऐसे सवाल, तमाम जो पक्ष है वो पीड़ित परिवार अपना वहां पर रख रहा है। जी मोनिका, आपको बताते हैं कि हाथरस कांड की घटना का जो है हाईकोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लिया गया था और हाईकोर्ट द्वारा बीती 12 तारीख को हाथरस के प्रशासनिक अधिकारियों पीड़िता के परिजनों को अपने सम्मुख पेश करने का हाथरस प्रशासन को निर्देश किया था। उसी क्रम में जो है हाथरस प्रशासन के द्वारा पीड़िता के 5 परिजनों को कल हाईकोर्ट के सामने पेश किया गया, जहां परिजनों द्वारा अपने साथ हुई पूरी आप बीती 29 तारीख की घटना को किस तरीके से लोकल पुलिस प्रशासन के द्वारा उनकी बिटिया का उनको मुंह दिखाए बिना उनकी मर्जी के अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं उन्होंने डीएम और एसपी का भी दोष हाईकोर्ट के सामने रखा। जो हाईकोर्ट ने भी यहाँ के जो लोकल प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी गलती को माना और उन्हें बताया जा रहा है कड़ी फटकार लगाई गई है यहाँ कि 29 तारीख को जिस तरीके से बिटिया को बिना परिजनों की सहमति के अंतिम संस्कार कर दिया गया, उसको लेकर हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। जी मोनिका। बिल्कुल दीपेश, इस मामले में एसआईटी की जांच तो हो चुकी है और यहाँ पर जो जांच की रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं सीबीआई को शायद एसआईटी सौंपेगी। साथ ही सीबीआई की अगर हम बात करें तो सीबीआई की टीम शुरुआत से कहीं ना कहीं जांच को शुरू करेगी, क्योंकि सबसे पहले घटनास्थल का मुआयना करना, फिर उसके बाद पीड़ित परिवार से पूछताछ और प्रशासन के अधिकारियों से पूछताछ, तो ये दिखाता है कि कोई भी जो एंगल है वो छूटना नहीं चाहिए। शुरुआत से ही लेकर जो है जो जांच है वो शुरू की गई है सीबीआई की तरफ से। जो घटनास्थल है उसका मुआयना सबसे पहले किया जा रहा है। दीपेश, सीबीआई की जो जांच शुरू हो रही है उससे साफ तौर पर दिखाई देता है कि हर एंगल को सीबीआई जो है वो देखना चाहती है, कोई भी एंगल छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि शुरुआत से पहले देखना कि पहले घटना का मुआयना करना, उसके बाद पीड़ित परिवार का पक्ष जानना, उसके बाद अधिकारियों से पूछताछ करना, तो ये तमाम चीजें दिखाती हैं कि सीबीआई की टीम किसी भी एंगल को छोड़ना नहीं चाहती है। हर एंगल पर, हर स्तर पर अपनी जांच करेगी सीबीआई और किसी को यहाँ पर बख्शा नहीं जाएगा। जी मोनिका, आपको बताते हैं कि जो सीबीआई की टीम है वो बिल्कुल शुरुआत करेगी। क्योंकि बताया जाता है कि सीबीआई के द्वारा जो पीड़ित परिवार की तरफ से जो पहली फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट थी उसको ले लिया गया, उसका अवलोकन कर लिया गया है और इस केस की जांच शुरुआत से की जाएगी। जहां आज पहली बार जो सीबीआई की टीम है वो पीड़िता के गाँव में आकर जहाँ घटनास्थल का मुआयना करेगी, घटनास्थल का अवलोकन करेगी और देखेगी कि आखिर क्या उस समय जो स्थितियां थी, कौन कौन लोग आसपास मौजूद थे। उसके बाद बताया कयास लगाए जा रहे हैं कि घटनास्थल का मुआयना करने के बाद पीड़िता के परिजनों से भी मुलाकात करेगी और उस दिन की घटना के बारे में उनसे जानकारी हासिल करेगी। साथ ही जो तत्कालीन उस समय जो पुलिसकर्मी ड्यूटी पर थे, जो थाने में मौजूद थे, उन लोगों से भी पूछताछ करने की संभावना है कि जो सीबीआई की टीम है उन लोगों से भी पूछताछ कर सकती है। जी मोनिका। बिल्कुल, तो हर एक को जवाब यहाँ पर देना होगा दीपेश, और सीबीआई की जो जांच है उसके घेरे में यहाँ पर सब आएंगे और सभी को जवाब देना पड़ेगा, चाहे वो पीड़ित परिवार हो या फिर आरोपी का परिवार हो या फिर वो प्रशासन के अधिकारी हो, सबको जवाब देने होंगे, क्योंकि सीबीआई किसी भी एंगल को यहाँ पर नहीं छोड़ेगी, हर एंगल से सीबीआई जांच करेगी। जी बिल्कुल मोनिका, जिस तरीके से देखा जाता है कि जो सीबीआई जो है देश की पहले सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, तो ऐसी जांच एजेंसी किसी भी एंगल से कोई जांच का कोई मुद्दा नहीं छोड़ेगी कि जो इस केस से जुड़ा हुआ, चाहे घटनास्थल हो, चाहे उसका पीड़िता का अंत्येष्टि स्थल हो, चाहे परिजन हो, चाहे उस समय संबंधित जो पुलिसकर्मी हो, किसी भी एंगल को सीबीआई जो है नहीं छोड़ेगी और सभी से पूछताछ की जाएगी, हर घटनास्थल का मुआयना किया जाएगा। जी मोनिका, जिससे कि इस केस का जल्द से जल्द खुलासा हो। दीपेश, क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्या कुछ स्ट्रैटेजी यहाँ पर सीबीआई की रहेगी? सबसे पहले यहाँ पर जो घटनास्थल है उसका मुआयना किया जाएगा, उसके बाद क्या कुछ आगे का शेड्यूल रहने वाला है, क्या कुछ जानकारी?
जी मोनिका, सबसे पहले तो प्रथम दृष्टया तो उस घटनास्थल का अवलोकन ही करेंगे और यहाँ की स्थिति, उस समय की स्थिति और वस्तुस्थिति का जो अंदाजा लगाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जो है पीड़िता के जो परिजन है उनसे घटना की जानकारी लेंगे, क्योंकि जैसे कि आपको बता चुके हैं कि पहले जो इसके केस से जुड़े हुए अब तक की जितनी भी FIR थी, कॉल डिटेल थी और जो आरोपियों का लेटर था, इस केस से संबंधित जितनी भी चीजें थी वो सीबीआई परसों ही अपने कब्जे में ले चुकी है और उनका सबका अवलोकन कर चुकी है। तो उससे संबंधित जितनी भी चीजें हैं, जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी बिंदु हैं, उन सब पे सीबीआई जांच करेगी। वो कोई भी बिंदु ऐसा नहीं छोड़ेगी जिससे इस घटना के खुलासे में जो है कहीं ना कहीं कोताही बरती जाए। कि उत्तर प्रदेश सरकार का भी जो कहना है कि इस केस में जरा भी ढिलाई न बरती जाए, किसी भी अधिकारी की लापरवाही जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो उस हिसाब से सीबीआई कहीं किसी भी बिंदु पे कोताही जो है नहीं छोड़ने की संभावना है। जी बिल्कुल दीपेश, और इसीलिए ये जो जांच है वो सीबीआई को सौंपी गई है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक पक्ष की नहीं सुनी जाएगी, यहाँ पर हर पक्ष पर नजर रखी जाएगी, उससे सवाल किए जाएंगे और तमाम चीजें जो है यहाँ पर जांची परखी जाएगी, क्योंकि यही तरीका सीबीआई का होता है जांच करने का। और ऐसे में अब काफी हद तक ये उम्मीद की किरण है कि अब काफी हद तक जो तस्वीर है इस मामले में वो साफ होगी, क्योंकि जो मामला है वो लगातार उलझता हुआ नजर आ रहा है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे एक के बाद एक नए खुलासे इस मामले में हो रहे हैं। तो सीबीआई की जो टीम है वो जिस तरीके से अपनी जांच कर रही है उससे कोई भी नहीं बचेगा। जी बिल्कुल मोनिका, बिल्कुल सही है कि इस जो सीबीआई की जांच है उसमें कोई भी नहीं बचेगा। जिस तरीके से इस केस की शुरुआत से लेके यानी 22 तारीख से लेके अब तक नए नए इस केस में खुलासे होते रहे हैं, नई नई बातें सामने आती रही हैं। तो उस हिसाब से सीबीआई के लिए भी सभी सवालों के जवाब जानना बहुत ही जरूरी है और शायद सीबीआई कहीं भी किसी भी बिंदु पर लापरवाही शायद न करे और जितने भी व्यक्ति हैं उन सबसे पूछताछ करेगी। घटना का जो पुरजोर जो प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द इस घटना का दूध का दूध पानी करके जो है खुलासा कर दिया जाए। जी मोनिका, बिल्कुल दीपेश, एक बार फिर दर्शकों को ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई है किस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स है वहां पर तैनात है और सुरक्षा किस तरीके से चाक चौबंद की गई है। दीपेश, एक बार दर्शकों को दिखाइए। देखिए मोनिका, हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोकल प्रशासन के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था सीबीआई के आने से पहले मुस्तैद कर दी गई है। घटनास्थल के आसपास काफी संख्या में फोर्स लगा दी गई है। वहीं घटनास्थल के आसपास की पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है, जिससे कि मतलब कोई भी यहाँ बाहरी व्यक्ति जो है प्रवेश न कर सके। कई आने वाले व्यक्तियों से जो पूछताछ की जा रही है, पूछताछ के बाद ही उनको अंदर आने दिया रहा है। घटना इस समय जो है बैरिकेडिंग के अंदर केवल वही लोग मौजूद हैं जो सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। जी मोनिका, बिल्कुल, और अगर बात करें कल के दिन की, तो यहाँ पर जो केस देख रही हैं सीमा कुशवाहा पीड़ित परिवार की तरफ से, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो जांच होगी वो जांच जो है लीक नहीं होनी चाहिए, जांच का मखौल ना उड़ाए यहाँ पर प्रशासन। तो साफ तौर पर यहाँ पर जांच लीक ना करने की मांग की गई थी। तो ऐसे में अगर सीबीआई आज जांच करती है, मुआयना करती है मौके का, तो कोई भी बात यहाँ पर सार्वजनिक नहीं की जाएगी। दीपेश। जी मोनिका, बिल्कुल आप सही कहा कि जिस तरीके से जो पीड़िता की वकील है सीमा कुशवाहा, उन्होंने मांग की थी कि इस केस से संबंधित जांच का कोई भी जो है खुलासा न किया जाए, सार्वजनिक न किया जाए। तो उस हिसाब से भी देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो प्रशासन है वो पूरी गोपनीयता बना के रखेगा और जो सीबीआई टीम की जांच है उसको भी कोशिश यही है कि मीडिया के सामने ना आए। शायद यही कारण है कि यहाँ से 50-50 गज की दूरी पर मीडिया का जो है एंट्री जो है पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर रखी है। जी मोनिका, बिल्कुल, तो लगातार हम अपने दर्शकों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर चाक चौबंद सुरक्षा के किए जा चुके हैं। और दीपेश, अब जो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि आप करीब है, वो घड़ी करीब है जब तमाम जो चीजें हैं और जो तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी, कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। वो घड़ी आ चुकी है कि वो जल्द ही दिन आएगा जब तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर होती हुई नजर आएंगी, दोषी भी यहाँ पर नजर आएगा और निर्दोष भी। जी बिल्कुल मोनिका, सही कहा आपने कि बिल्कुल वो घड़ी बिल्कुल नजदीक है कि जब यहाँ इस केस में दूध का दूध पानी का पानी होगा। कि जब से सीबीआई ने इस केस को अपने हैंडओवर लिया है सभी से लोगों का कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही इस घटना का जो है स्पष्ट खुलासा हो जाएगा कि आखिर इस घटना का कारण क्या रहे, कौन दोषी है, कौन निर्दोष है, कथित दुष्कर्म में कौन कौन शामिल था। जी मोनिका, बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है दीपेश, इस पूरे मामले में हाई कोर्ट का हस्तक्षेप भी शुरुआत से देखा गया है और यहाँ पर सीधे नजर हाई कोर्ट की भी। अगर यहाँ पर किसी तरह की कोई कोताही, लापरवाही या फिर कोई भी यहाँ पर तिगड़मबाजी देखने को मिलती है तो यहाँ पर कोर्ट फिर से हस्तक्षेप करेगा, क्योंकि शुरुआत से यहाँ पर हाई कोर्ट की तरफ से हस्तक्षेप देखने को मिला है। जी मोनिका, बिल्कुल हाई कोर्ट के द्वारा स्वतः ही इस घटना का संज्ञान लेते हुए जो जिम्मेदारी यहाँ की तय कर दी है, यहाँ के लोकल प्रशासनिक अधिकारियों को अपने सम्मुख बुलाकर उनसे उनका पक्ष जाना है। वहीं जो पीड़िता के परिजन है उनसे भी
पक्ष जाना है और उनसे पूरी घटना की जानकारी ली है। तो कहीं ना कहीं कोर्ट का भी इसमें हस्तक्षेप है, तो शायद जो है अधिकारी इसमें लापरवाही ना करें। और अब सीबीआई टीम की जब मैदान में कूदने के बाद तो कहीं कोताही की गुंजाइश नहीं है। वहीं अगर जो है कोताही जो है जरा भी बरतते हैं जो अधिकारी, तो कोर्ट भी इसका संज्ञान ले सकती है। जी बिल्कुल, तो कुछ ही देर में सीबीआई की टीम वहां पहुंचेगी, घटनास्थल का मुआयना करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपेश, आप वहां पर बने रहिए, हम आपसे अपडेट लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो सीबीआई की टीम घटनास्थल का मुआयना करेगी और कुछ ही देर बाद वहां पर वो पहुंचने वाली है। सीबीआई की टीम तमाम एंगल को